नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे ई पास अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ई पास क्या होता है दोस्तों, पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो आप बिहार से हो, मैं भी बिहार से हूँ। तो मान लो मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में एक संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है, ठीक है। अब मुझे कोई ज़रूरी काम से कहीं जाना है, या अंदर राज्य जाना है, या अंदर जिला जाना है, या जिला के अंदर ही कहीं पे जाना है, ठीक है। तो 3 होता है। तो अंदर राज्य क्या होता है? अंदर राज्य होता है जो आप अपने जो बिहार से हो, तो बिहार से बाहर आपको जाना है, तो वो हो गया अंदर राज्य ई पास। और अंदर जिला क्या होता है? जो आप बिहार में ही हो या अपने ज़िले से कहीं दूसरे जिला जाना चाहते हो, ठीक है। और जिला के अंदर क्या होता है? आप खुद के ही ज़िले में कोई दूसरे गांव या कोई दूसरे प्रखंड जाना चाहते हो, ठीक है। तो ई पास क्या होता है दोस्तों? मान लो जैसे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है, ठीक है। तो अब कहीं पे आपको ज़रूरी कोई काम से जाना है, तो उसके लिए आप बिहार सरकार हो या कोई भी राज्य की सरकार हो, एक ई पास जनरेट करती है, ठीक है। और वो ई पास लेके आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ के लिए अप्लाई किए हो, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं ई पास कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और क्या क्या करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग ऑनलाइन ई पास कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठे ही। तो उसके लिए दोस्तों बिहार सरकार का एक साइट है, जिसका नाम है serviceonline.bihar.gov.in। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपको एक पेज पे ले जाएगा जो कि बिहार सरकार का पेज है। और उसके लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का हाइपरलिंक का बटन है, जिस पे लिखा हुआ है कोविड-19 आपदा के लिए ई पास का निर्गमन। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और वहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगी और ई पास से रिलेटेड इसको जितनी भी जानकारियाँ चाहिए वो सारा आपको यहाँ से मांगेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको सारा जानकारी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ डालते हैं और फिर फॉर्म को अप्लाई करते हैं ई पास के लिए, ठीक है। तो पहले क्या बोलता है? पहला क्या है? नेम ऑफ एप्लीकेंट एज पर आधार। एप्लीकेंट जो ये ई पास बनवाना चाहता है उसका नाम चाहिए जो आधार पे है। तो मेरा नाम जो है, मेरा नाम आलोक है, आलोक भारती है, तो मैं आलोक भारती डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में भी आ जाएगा, तो हिंदी में भी आ रहा है आलोक भारती, ठीक है। भारती गलत लिखा गया, फिर से लिखता हूँ। ये रहा हमारा आलोक भारती, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेंट है उसके पिताजी का नाम, तो आपके पिताजी का जो नाम हो वो आप डाल दो। मेरे पिताजी का जो नाम है वो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लिंग यानी कि आपका जेंडर क्या, मेल हो तो मेल डालो, फीमेल हो तो फीमेल डालो। तो मैं पुरुष सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी उम्र क्या है? तो मेरी उम्र 23 है, तो मैं 23 डाल दिया, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर क्या है? तो आपकी जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर डाल दोगे, ठीक है। आपका ईमेल है तो ईमेल कंपलसरी नहीं है, ईमेल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास ईमेल है तो आप ईमेल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ़ोन पे कोई मैसेज नहीं आया तो ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मेल आईडी है तो मैं मेल आईडी अपना डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यात्रा ई पास की वैधता, आप किस डेट में ये यात्रा करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, वो डाल दो। तो मैं कल के डेट में ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो कल 4 का डेट है, सेम टाइम में डाल देता हूँ। और कब
कब तक वैलिड रहेगा वो पूछ रहा है। यात्रा ई पास की वैधता कब तक रहेगी, तो मैं 7 तक की इसकी वैलिड मांगता हूँ इनसे, तो मैं 7 डाल दिया। उसके बाद क्या कहता है, वाहन का प्रकार, कौन सा वाहन है, आप 2 पहिया से जाना चाहते हो या 3 पहिया से जाना चाहते हो या 4 पहिया से जाना चाहते हो, तो मैं 2 पहिया से जाना चाहता हूँ। वाहन का निबंधन संख्या, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं वो डाल रहा हूँ। आपकी गाड़ी का जो नंबर हो आप वो डालना, ठीक है। उसके बाद बोलता है यात्रियों की संख्या। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे कि आप 2 पहिया सेलेक्ट किए हो, तो 2 पहिया में मैक्सिमम एक ही आदमी पर्सन अलाउ है, ठीक है। और अगर मैं 4 पहिया यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 आदमी अलाउ है। देखो यहाँ पे मैं अगर 4 आदमी डालूंगा तो यहाँ पे ये वैलिडेट एरर देगा, मैक्सिमम 3 पर्सन इज अलाउ ऑन 4 व्हीलर इंक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब ड्राइवर को मिलाकर 3 पर्सन, ठीक है। तो मैं 2 पहिया पहले सेलेक्ट किया था, तो अब मैं यहाँ पे 2 आदमी डालता हूँ, देखना क्या बोलेगा। मैक्सिमम 1 पर्सन इज अलाउ ऑन 2 व्हीलर, ठीक है। तो 1 पर्सन ही अलाउ है, तो मैं 1 पर्सन डाल दिया। उसके बाद संचालन का प्रकार पूछ रहा है, तो कहाँ जिले के, अगर जिले के भीतर जाना चाहते हो तो जिले के भीतर डाल दो, अंतर जिला जाना चाहते हो तो अंतर जिला डाल दो, अंतर राज्यीय जाना चाहते हो तो अंतर राज्यीय। अब अंतर जिले क्या होता है, जिले के भीतर क्या होता है वो पहले देखो। जिले का भीतर यानी कि मान लो आप कोई डिस्ट्रिक्ट से हो और उस डिस्ट्रिक्ट में ही कोई दूसरे प्रखंड या कोई दूसरे गांव जाना चाहते हो, तो वो हो गया। अंतर जिला क्या होता है, जैसे आप बिहार राज्य के हो, बिहार राज्य में कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हो तो वो डाल दो। अंतर राज्य क्या होता है, जैसे आप बिहार जिले से झारखंड जिले जाना चाहते हो या यूपी जाना चाहते हो, आप अंदर राज्य, तो मैं जिले के भीतर ही जाना चाहता हूँ तो मैं जिले के भीतर डाल दिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यात्रा का परियोजना ये पूछ रहा है, किस लिए जाना चाहते हो, आधिकारिक के लिए या व्यापार के लिए, व्यक्तिगत के लिए, तो मैं व्यक्तिगत के लिए जाना चाहता हूँ, वो डाल दिया। परियोजन का प्रकार पूछ रहा है, आप किस लिए जाना चाहते हो, निजी आकस्मिक चिकित्सा के लिए, पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक चिकित्सा के लिए, परिवार सदस्य की मृत्यु हो गई या श्राद्ध है, या बिहार में फंसे अन्य राज्य के व्यक्ति का जाना, या राज्य के बाहर फंसे हुए बिहार के विद्यार्थी पर्यटन का आना, या लॉकडाउन के पूर्व से फंसे बिहार के दूसरे जिले से व्यक्ति का आना, या स्वयं की शादी या पारिवारिक सदस्य या नियुक्ति, कुछ भी डाल। तो मैं निजी आकस्मिक चिकित्सा के लिए शहर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब बीमारी का नाम पूछ रहा है, अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो, आपके पास कुछ बीमारी है फिर ना जाना चाहते हो, तो मैं बीमारी का नाम डालता हूँ। एक्चुअली मैं गैस्ट्रिक डालता हूँ, मुझे गैस्ट्रिक है नहीं, मैं बस वीडियो बना रहा हूँ इसलिए डाल दिया। अब वाहन पास का प्रकार पूछ रहा है, यानी कि आप एक तरफा पास बनाना चाहते हो या दोनों तरफ का पास बनाना चाहते हो, तो मैं दोनों तरफ का बनाना चाहता हूँ तो मैं दोनों तरफ डाल दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है परियोजन का कारण क्या है, संबंधित संदर्भ दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो मैं व्यक्तिगत के लिए लेना था तो मैं व्यक्तिगत डाल दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है आवेदक का फोटो, यानी कि जो आवेदन कर रहा है उसका फोटो चाहिए। साइज है 20 KB से 350 KB तक, यानी कि 20 KB से लेकर 350 KB तक का साइज वाला फोटो आप डाल सकते हो। फॉर्मेट JPG में डाल सकते हो, JPEG में डाल सकते हो और PNG में डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से एक पिक सेलेक्ट कर लिया जो कि हमारा JPG है, मेरा है, मैं वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिला, प्रस्थान स्थल, यानी कहाँ से आप जाना चाहते हो, ठीक है। प्रस्थान जिला कौन सा है, आप कहाँ से जाना चाहते हो, तो मेरा ज़िला है बिहार में सहरसा, तो मैं सहरसा डाल दिया, ठीक है। गांव कौन सा है, तो मैं अपना गांव डाल दिया, मेरा जो गांव है मैं कहाँ से जाना चाहता हूँ, ठीक है। और आपके गांव का पता क्या है, तो मैं पता डाल देता हूँ, मेरा गांव का ये पता है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। भाया क्या है, भाया डाल दो, और डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डाल दो, तो मैं डिस्ट्रिक्ट डालता हूँ सहरसा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कहाँ तक आप जाना चाहते हो, तो मैं गांव से शहर जाना चाहता हूँ डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो मैं शहर का नाम लिख दूंगा। मैं सहरसा जाना चाहता हूँ तो मैं सहरसा लिख दिया, ठीक है। निर्धारित रूट क्या है, भाया किस होके जाना चाहते हो, तो मेरा भाया है नौहट्टा होते हुए, नौहट्टा बिहरा होते हुए जाना चाहता हूँ, मैं वो डाल दिया, रूट डाल दिया। पता जहाँ जाना चाहते हो वहाँ का पता किया, तो वहाँ का पता प्रॉपर पता सहरसा शहर है,
ठीक है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ इंटर एटलीस्ट 10 करेक्टर, तो एटलीस्ट 10 करेक्टर मांग रहा है, तो मैं डाल देता हूँ एटलीस्ट 10 करेक्टर, ठीक है। चलो मैं एटलीस्ट 10 करेक्टर डाल दूँ। उसके बाद पूछ रहा है क्या घर या परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 3 माह में विदेश यात्रा किया है, अगर किया है तो इस चेकबॉक्स को टिक करोगे, अगर नहीं किया है तो उसे ही छोड़ दोगे। क्या घर या परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 3 माह में राज्य के बाहर से यात्रा किया है, अगर हाँ तो टिक मार दोगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे। क्या घर या परिवार का कोई सदस्य हाल में क्वारंटाइन हुआ है, अगर हाँ तो टिक मार दोगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे। क्या घर या परिवार के किसी सदस्य में सर्दी खांसी बुखार का कोई सिम्टम है, अगर हाँ तो टिक मार दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए मैंने टिक नहीं मारा, वैसे ही छोड़ दिया। यदि हाँ तो तिथि स्थान तथा यात्रा क्वारंटाइन सिम्टम की विवरण दे, यानी कि अगर इस टाइप का कोई सिम्टम आपके घर या परिवार में आपको है तो उसका सारा ये डिटेल मांग रहा है। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं वैसे ही छोड़ दिया। अब ये एक शपथ, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सही है, ठीक है। ये एक है। उसके बाद देखो अप्लाई टू दी ऑफिस, जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सहरसा बिहार, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड करने से पहले आपको एक वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा इसमें, तो मैं एक वेरिफिकेशन कोड जो ऊपर में लिखा हुआ है वो डाल देता हूँ 4276। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये प्रोसीड होके आपको एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट कर देगी। देखना, देखो एक ये न्यू पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया और ये बोलता है जो सबमिट करने से पहले, कोई दूसरे दस्तावेज करने से पहले एक बार आप रिव्यू कर लो। तो मैंने सारा रिव्यू कर लिया, सारा सही है, एक बार आप अच्छे से रिव्यू कर लेना। फिर उसके बाद अटैच एनेक्डोर पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, संबंधित संदर्भ दस्तावेज, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट या आईडी प्रूफ या रेजिडेंट प्रूफ या एम्प्लॉय ऑफ अदर स्टेट, इस टाइप से या आपसे ये क्या बोलते हैं कोई एक दस्तावेज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक कंपलसरी दस्तावेज है, आइए एक ऑप्शनल दस्तावेज है, तो कोई एक दस्तावेज डाल दो तो कोई चल जाएगा। तो मैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट ऑफ ई पास के पर्पज से एक दस्तावेज डालता हूँ और मैं अपना रेसिडेंट प्रूफ डालूंगा जो कि मेरा आधार कार्ड है। तो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड आपको PDF में किया हुआ है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सेव एनेक्डोर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सेव होके मुझे एक सबमिट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। देखना दोस्तों, देखो यहाँ पे एक सबमिट पेज पे मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा। ये हमारा फाइनल सबमिट पेज है। जैसे ही मैं इस सबमिट पेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे एक एक्नॉलेजमेंट निकाल के देगा एक पेज पे और उसको बोलेगा आप रख लो। उसके बाद देखो ये सारा है, यहाँ पे आप सारा रिव्यू कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है। देखो दोस्तों एक एक्नॉलेजमेंट पेज दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों, तो ये यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और जो नंबर आप दिए हो, ये जो ईमेल दिए हो, तो आपके जिस जिला में आप अप्लाई कर रहे हो उस जिला के DM ऑफिस में ये आप आवेदन जाएगा, ठीक है। और वहाँ से वेरीफाई होगा जो आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, या आपको ई पास देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वहाँ पे वो सारा प्रोसेस होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे सारा प्रोसेस होगा। वहाँ से फिर आपको ई पास होके वहाँ पे DM ऑफिस में जो DM का जितना भी पदाधिकारी है उसका साइन होगा उस पर, और आपको एक ई पास बन के आपके फ़ोन पे SMS के थ्रू आ जाएगा या आपके मेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड एक्सपोर्ट टू PDF कर दोगे तो ये आपको डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था ई पास कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप समझ गए हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद से अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपने आसपास भी सबको सुरक्षित रखें, सेफ रहे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू दोस्तों।